नमस्कार। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सभी 12 के 12 राशियों का सरोकार संबंध सबके साथ है और खासतौर से उनके लिए जिन जिन की बृहस्पति की दशा चल रही है। अब उन बृहस्पति की दशा जिनकी चल रही है उनके नामों का उच्चारण क्यों ना किया जाए। देखिए, वृषभ राशि की महादशा चल रही है बृहस्पति की, एज कोई भी हो चल रही है। वृषभ राशि की बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति की शनि की महादशा भी चल रही है, वो तो टॉप नंबर 1 टॉप गियर में है, लेकिन सिर्फ बृहस्पति की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ लगन। अब आइए मिथुन खास तौर से, और आइए मेष राशि। कृत्तिका नक्षत्र, अश्विनी, भरणी और पुष्य नक्षत्र की नहीं आएगी। और देखिए, कुछ की महादशा जैसे कि विशाखा नक्षत्र की और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की और पुनर्वसु नक्षत्र की जो महादशा बृहस्पति की, वो देखने को नहीं मिलेगी। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, जो नक्षत्र वाले हैं वो हिसाब लगाएं खुद अपना। तो जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, अब हम लग्नों की बात और राशि की बात करते हैं। तुला राशि, तुला लग्न, और वृषभ राशि, वृषभ लगन। कर्क राशि, कर्क लगन। और आइए बात करते हैं जिनका तुला के लिए जैसे छठे भाव का स्वामी, वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव का स्वामी, और सिंह राशि, सिंह लगन के लिए अष्टम भाव का स्वामी। अब निष्कर्ष पर आते हैं हम, जिनका बृहस्पति षष्ठेश और अष्टमेश, तृतीयेश और द्वादशेश हो, यानी कि जिनके तीसरे भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी गुरु है। ये किन के लिए होगा? तुला के लिए, ये सिंह के लिए होगा, ये मेष के लिए भी होगा क्योंकि मेष का 12वां है, कर्क के लिए होगा क्योंकि षष्ठेश बृहस्पति है, वृषभ के लिए होगा अष्टमेश है, और जिनका नाम मैंने लिया है मकर के लिए तृतीयेश और द्वादशेश, मकर राशि, मकर लगन। अब उनकी बृहस्पति की दशा, मकर राशि, मकर लगन, जवान हो गए 35-40 साल के, अब उनकी बृहस्पति की दशा शुरू होगी। अब निर्भर करता है कि बृहस्पति बाल्यावस्था में है, युवावस्था में या वृद्धावस्था में है, किस स्थान पर बैठा है, नीच राशि में या उच्च में है। तो ओवरऑल जानते हैं बृहस्पति की दशा। अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, देवता, साधु और ब्राह्मणों में आपकी आस्था है, आप नित्य प्रति पूजा पाठ, जप, तप, दान, यज्ञ और मंत्र जाप करते हैं, तो बृहस्पति की दशा अच्छी है। जब जब बृहस्पति की दशा अच्छी होती है तो वो धर्म कर्म में रुचि लेता है, शिक्षित लोगों के साथ बैठता है। देवता शास्त्र कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास मत करो, शास्त्रों की बात क्या है। शास्त्र कहता है जब किसी के अच्छे दिन आते हैं, बृहस्पति की दशा अच्छा फल देती है, तो उसके पैर मंदिर की तरफ चलते हैं, उसके पैर साधु, ब्राह्मण और देवताओं के प्रति चलते हैं। कारण क्या है? जिस घर में अच्छे संत, विद्वान, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों का प्रवेश नहीं होता है, वो भूमि शमशान तुल्य होती है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। साथ ही साथ जब दान करने को मन करता है, धन की 3 अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश, ये 3 अवस्थाएं। या तो दान करो,
या उसका उपभोग करो। अगर एक्स्ट्रा है और बच गया, आपने दान भी नहीं किया, यज्ञ भी नहीं किया, उसका उपभोग भी नहीं किया, तो उसका नाश है। फिर आपके मरने के बाद वो किसी के काम नहीं आता। इसलिए जीवित रहते हुए अपने धन का उपभोग करो, ये बृहस्पति की दशा बताती है। या यज्ञ आदि कार्यों में, पूजा पाठ में उसको लगाओ। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने वरिष्ठ लोग जो आदरणीय हैं आपके लिए, आपके गुरु हैं, उनके प्रति आप अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूजा पाठ करें और उनका आदर करें। बृहस्पति की दशा के लक्षण और सुनिए। जब बृहस्पति शुभ लक्षण देता है, तृतीय, पंचम, एकादश भाग्य स्थान लग्न में होता है, उस साल सोना जरूर खरीदता है आदमी, अच्छे वस्त्र धारण करता है। 5 वकार मिलते हैं उसको। व शब्द से 5 चीजें मिलती हैं बृहस्पति की दशा में। ब से बृहस्पति और व से वकार। क्या? विद्या वपुषा वाचा। एक तो विद्या प्राप्त होती है बृहस्पति की दशा में, और शरीर अच्छा हो जाता है, कांति युक्त। वो दर्शनीय स्वरूप होता है, लोग उसका दर्शन करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूं, आप हमें दर्शन दीजिए। विद्या वपुषा वाचा, आपकी वाणी बड़ी सुंदर होती है जब बृहस्पति की दशा आपकी चल रही हो। लोग इंप्रेस होते हैं, सुंदर शब्द आपके मुखारविंद से प्रस्फुटित होते हैं। लोग आपकी आभा, आपकी कांति, आपके मंडल, आभा मंडल को देख करके प्रसन्न होते हैं, तो बृहस्पति की दशा है। और विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च, बहुत सुंदर सिल्क के वस्त्र, अच्छे महंगे वस्त्र पहनता है, पीत वस्त्र पहनता है, स्वर्ण आभूषण रत्न जटित मोती माणिक्य धारण करता है, अच्छी अच्छी सवारी मिलती है, लोगों का हज्जुम उसको, उसके दर्शन करता है, उसके चरण स्पर्श करता है, उनको नमन करता है। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च, आपका वैभव बढ़ता है। आप जब चलते हैं, आपके ललाट, आपका वैभव, आपकी गाड़ियां जब चलेंगे, लोगों को पता चलता है कोई आ रहा है, अरे भला वो पर्सनालिटी आ रही है, वो सेलिब्रिटी आ रहा है, सम्मान मिलता है। वस्त्रेण विभवेन च, अच्छे वस्त्र और वैभव। वकारई पंचभिर युक्तो, ये जो 5 वकार हैं बृहस्पति की दशा में मिलते हैं, जिनका नाम व अक्षर से शुरू होता है। सुंदर वाणी, वैभव, वस्त्र, ठीक है, वपु अच्छा शरीर, आभूषण, वैभव। वकारई पंचभिर युक्तो, वकारई पंचभिर युक्तो स पंडितः, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी, वही बृहस्पति की दशा का अधिकारी होता है और लाभ प्राप्त करता है। ये लक्षण जब दिखाई दें तो बृहस्पति की दशा है। अगर निगेटिव फल दे रही है तो बीमार होगा, टाइफाइड होगा, शरीर सूख जाएगा, लोगों के द्वारा तिरस्कृत होगा, लोग अवॉइड करेंगे, उसको देखते ही मुंह फेर लेते हैं, बोले यार इससे मिलना ठीक नहीं है। उसकी वाणी, और संतों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को अनादर करता है, पूजा पाठ नहीं करता, तामसी होता है। बृहस्पति की दशा के नकारात्मक फल ये होते हैं कि देवताओं की कृपा उसको प्राप्त नहीं होती। उसका इलाज क्या है? केले के वृक्ष पर ओम विष्णवे नमः ये कहकर जल तक चढ़ाना। जिन कन्याओं के विवाह, लड़कों के विवाह में बाधा है, शुक्र की बाधा पुरुष की कुंडली में और बृहस्पति की बाधा कन्या की कुंडली में होने से
विवाह आदि संबंध में विलंब होता है या उनमें संबंध विच्छेद होते हैं, वैचारिक असमानता रहती है। और कई बार जब बृहस्पति खराब फल देता है तो विवाह ऐसी जगह होता है जहां कुंडली में नाड़ी दोष, मांगलिक दोष जैसे दुष्प्रभाव होते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, बृहस्पति ग्रह की कृपा उस पर होती है, सूर्य की कृपा होती है, चंद्रमा की कृपा भी होती है, माता पिता की कृपा भी होती है। और आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, हल्दी से तिलक करें, वही तिलक उसमें केसर मिला करके अपने माथे पर लगाने से आपके बृहस्पति ग्रह के कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।